हाय हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्ते जी। आप सभी कैसे हो जी यारो। मैं अमृत प्रजापति, मेरे मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है जी। हम चलते हैं। ओम बुद्धाय नमः। सिद्धार्थ से भगवान बने श्री गौतम महात्मा जी बुद्ध की कहानी में डुबकी लगाने आज फिर से भाग 4 चौथे में पढ़ेंगे कि हमने तीसरे भाग में पढ़े थे कि जब महात्मा बुद्ध से वे सभी राज छुपाकर रखे थे, जो बातों का उनको पता चलने वाला होता है, उन सभी राजों से सत्य से अवगत होकर पर्दा उठने वाला होता है, जो आज तक उनको वहम में रखा हुआ था। एक दिन महात्मा बुद्ध अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए जो सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ यूं ही कहीं घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, उस मार्ग में सिद्धार्थ को एक अजीब सा दृश्य नजर आता है। ऐसा दृश्य सिद्धार्थ ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। सिद्धार्थ देखते हैं कि 4 लोगों ने अपने कंधों पर कुछ उठाया हुआ है और बहुत सारे लोग उनके पीछे चल रहे हैं और सभी के चेहरों पर एक उदासी है। सिद्धार्थ ने आज से पहले कभी भी इतने सारे उदास लोग एक साथ नहीं देखे थे। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं, चन्ना ये लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं, और उन 4 लोगों ने अपने कंधों पर क्या उठाया हुआ है। चन्ना थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, युवराज ये लोग अपने किसी परिजन के मृत शरीर को शमशान ले जा रहे हैं। फिर सिद्धार्थ पूछते हैं, मृत शरीर का क्या अर्थ है चन्ना। चन्ना कहता है, मृत शरीर का अर्थ है जिसमें प्राण ना हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, ऐसे कैसे किसी की मृत्यु हो सकती है, ऐसे कैसे प्राण शरीर को छोड़ सकते हैं। चन्ना कहता है, युवराज यही जीवन का सत्य है। सिद्धार्थ रोते हुए कहते हैं, ये जीवन कितना पीड़ादायक है चन्ना। मैंने आज तक मृत्यु के बारे में सुना था, परंतु आज देख भी लिया। रथ वापस घुमा लो चन्ना, अब मुझे और कुछ नहीं देखना। अपने मन की गहरी पीड़ा के कारण सिद्धार्थ कपिलवस्तु वापस लौट आते हैं। उसके कुछ ही दिनों के बाद सिद्धार्थ जब किसी महोत्सव के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक गेरुई वस्त्र धारण किया हुआ एक व्यक्ति दिखता है। उन्होंने आज तक कभी भी ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं था, इसीलिए वो चन्ना से पूछता है कि चन्ना ये गेरुई वस्त्र धारण किया हुआ व्यक्ति कौन है और उसने ऐसे क्यों वस्त्र पहने हुए हैं। फिर चन्ना सिद्धार्थ से कहता है कि युवराज वह एक सन्यासी है और इसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि इस जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, क्लेश है, इसीलिए उसने अपने दुखों का अंत करने के लिए संन्यास लिया हुआ है। अब समय करीब आ रहा था उस सीमा को पार करने का जो सिद्धार्थ और संन्यास के बीच में थी। इसी बीच सिद्धार्थ को किसी के द्वारा ये भी पता चलता है कि रानी प्रजापति सिद्धार्थ की जननी नहीं है और उनकी असली मां महामाया की मृत्यु तो उन्हें जन्म देने के 7 दिन पश्चात ही हो गई थी। सिद्धार्थ इस सत्य को सुनकर पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी अपने को खोने का दर्द महसूस किया था। उसी बीच सिद्धार्थ को नई नगरी भी देखने का अवसर मिल जाता है। अब से पहले सिद्धार्थ ने केवल नई नगरी का नाम सुना था, परंतु कभी उसे देखा नहीं था। जैसे ही सिद्धार्थ नई नगरी पहुंचते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि वे कहां आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी ऐसे मनुष्य नहीं देखे थे। उन्हें सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति दिखता है। सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या ये व्यक्ति भी अपने पुराने जन्मों के कर्मफल भोग रहा है। चन्ना कहता है, नहीं युवराज, यह वृद्धावस्था है जो अमीर और गरीब सभी के जीवन में आती है। वृद्धावस्था धनी और निर्धन में भेद नहीं करती। फिर सिद्धार्थ पूछते हैं कि तो क्या सब इस अवस्था से गुजरते हैं, मैं भी और तुम भी। चन्ना कहता है, हाँ युवराज, जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य जीवन के अंतिम चरण में इस अवस्था से गुजरता ही है। उन सभी लोगों को देख सिद्धार्थ के मन में यही प्रश्न उठते हैं कि क्या उन्हें और उनके पत्नी और बच्चे को भी एक दिन वृद्ध होना पड़ेगा।
फिर सिद्धार्थ सोचते हैं कि जब वे वृद्ध हो जाएंगे या रोगी हो जाएंगे, तो अपने उस दुख को कैसे संभालेंगे। क्या कोई ऐसा उपाय भी है जो उनके सभी दुखों को दूर कर सके। सिद्धार्थ के मन में बार बार लगातार यही प्रश्न घूमता रहता है कि क्या कोई मार्ग है जिस पर चलकर इन सभी दुखों का अंत किया जा सके। सिद्धार्थ का गृह त्याग। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जब लगातार कोई प्रश्न हमारे भीतर उठता है तो हमें उसका उत्तर अवश्य मिलता है। सिद्धार्थ को भी उत्तर मिलता है। उन्हें एक सन्यासी याद आते हैं जिन्होंने सिद्धार्थ से मन जीतने की बात कही थी। फिर सिद्धार्थ को समझ आता है कि उनका मन ही उनके वश में नहीं है, जिसके कारण वे दुख से पीड़ित हैं। वे अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्हें किसी भी हालत में अपने मन को जीतना होगा, और मन को जीतना तभी संभव है जब वे संन्यास ग्रहण कर ले। ये भी जरूर पाइए बुद्ध से जाने अपने मन को नियंत्रित कैसे करें। सिद्धार्थ को ये बात साफ साफ नजर आ जाती है कि उन्हें उनके दुखों से मुक्ति सन्यासी बनकर ही मिल सकती है, क्योंकि जिन लोगों के होने से आज उन्हें खुशी मिल रही है, कल उन्हीं लोगों के ना होने से उन्हें दुख भी मिलेगा। सिद्धार्थ को सुख के पीछे छिपा हुआ दुख स्पष्ट रूप से दिख जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास दो विकल्प थे, परंतु अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करें तो आपको समझ आएगा कि उनके पास केवल एक ही विकल्प था, क्योंकि वे गृहस्थ जीवन के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट थे, और जहां स्पष्टता होती है वहां दो विकल्प नहीं होते हैं। और उसी रात सिद्धार्थ ने वानप्रस्थ होने का निश्चय करते हैं। वे घर बार राजपाट सभी छोड़कर त्याग कर वन में भक्ति करने के लिए रवाना होने की सोच रहे थे। सिद्धार्थ के मन में अपनी पत्नी और बच्चे को उनका अधिकार न दे पाने की पीड़ा तो होती है, परंतु उसके साथ ही उनके मन में मनुष्य के दुखों का कारण जानने की आशा भी होती है। वे जन कल्याण के लिए उनके सुखद एवं जीव दया में जब तब ध्यान और भक्ति करना चाहते थे, जिससे वे भटकते हुए लोगों को राहत, सुखी जीवन और मोक्ष प्रदान करा सके। ओम बुद्धाय नमः।